हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को आज के वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ा रहे थे। आज भी उसी सीरीज में हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने जा रहे हैं। उसे आप ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सब अच्छे से सब चीज़ें समझ में आप लोगों को ठीक से आवे। ठीक है सुनिए, और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें और उनसे भी कहें कि वो भी इसमें अधिक से लाभान्वित हों और साथ में अच्छे से उसको देखें और पढ़ें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है टाइप मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि पिछले वीडियो में मैं छोटी छोटी बातें आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का। उसी के बढ़ते क्रम में हम उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब बताएंगे आप लोगों को। उसको हम कहते हैं टाइप 1। एक पहले टाइप वन पहला प्रकार इस टाइप को होगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, ये हम आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। स्टूडेंट, इसका सुपर ट्रिक अगर जानो तो एक तो हम ये बता दें, इसका हम आपको डेरिवेशन भी कराएंगे इसका। इसमें जो कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, जिसको a और b कहा गया है, इसमें जो वैल्यू बड़ी है वो इसका मैक्सिमम होगा और जो वैल्यू छोटी मतलब कोफिशिएंट छोटा है वो उसका मिनिमम होगा। जैसे अगर इसमें a बड़ा हो, मान लिया जाए a ग्रेटर हो b, तो a यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा और b यहाँ मिनिमम वैल्यू होगा। इस प्रकार से अगर इसी में मान लो a लेस हो जाए, b बड़ा हो जाए, b ग्रेटर हो, तो b मैक्सिमम हो जाएगा, a मिनिमम होता है। ये एक टेक्निकल है जो कि आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसका हम डेरिवेशन करा दे रहे हैं, देखते ताकि आपके बात समझ में आ जाए। इसको आप समझें। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम चाहे साइन स्क्वायर को या कॉस स्क्वायर को, माने हम इसको जो है इसका फैक्टर करेंगे, माने इसका फार्मूला लगाएंगे जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। कहने का मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा कहते हैं। तो साइंस को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसको हल करके खोल देंगे तो a माइनस a कॉस स्क्वायर, ये प्लस b रहेगा, तो उसमें b कॉमन ले लें, तो नहीं कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉमन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से b मिल जाएगा और यहाँ से माइनस a मिल जाएगा। बोले स्टूडेंट ठीक है ना, समझ आई बात। ये हो गया, माइनस ए रहेगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस वाले पहले लिख देते हैं, है ना। इस प्रकार ये प्लस ये भी हो जाएगा। इस प्रकार इतना करें, कहने में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए अगर मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो। ठीक है, ये बताने जा रहे हैं, इस प्रकार हमने कर लिया। इसी को हम कास को साइन में कर सकते थे, वो भी बन सकता था, एक ही बात है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, वैल्यू बताना है, तो जानते हैं जैसे प्लस लगा है तो इसका मतलब ए में क्या चीज़ और ऐड कर दिया जाए, अधिक से अधिक मान जोड़ दिया जाए ताकि उसका अधिकतम मान मिल जाए। अब ये स्क्वायर भी है, आपको इसको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इवन नंबर है तो कास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्टूडेंट अगर इसका बताना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लिख देता हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बताना है, ध्यान दें। तो कैसे करेंगे बताएं। तो मैक्सिमम क्या क्या हो जाए, ये मान कितना होगा बोलिए, ये मान 1 होगा, है ना। मैक्सिमम बताने के अधिक से जुड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस ये तो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा b माइनस ए, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, इसका मतलब हुआ b इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू बताना हो और मिनिमम के लिए, तो यहाँ पर देखो मिनिमम के लिए जब मिनिमम बताएं तो ये मान कितना हो जाए कम, माने मिनिमम बताना है, इसमें a में कम से कम चीज़ जुड़े तब तो छोटी छोटी आएगी। मिनिमम का मतलब ये होता है। तो ये कास स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसका मिनिमम कितना हो सकता है, वैसे तो -1 होता है लेकिन स्क्वायर लगा है तो निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मिनिमम कितना हो जाए, इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा कम से कम। तो ये जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल a बचेगा, यानी a प्लस 0। ये तो पूरा जब 0 हुआ ये तो ये पूरा 0 बना देगा, तो कितना हो जाएगा a, ये समझिए। अब स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखो b माइनस ए है तो ये माना जाए इसमें कि b बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी देखो आया है,
मिनिमम वैल्यू देखो ए आया है, जबकि बी बड़ा है ए छोटा है। तो यहाँ हमने बताया, आपको एक ट्रिक बताया कि जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो कोफिशिएंट छोटा होगा वो मिनिमम। इस जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के केस में हो तो यह माइनस हो सकता है, जैसे ए साइन स्क्वायर माइनस बी कॉस स्क्वायर हो सकता है, ये माइनस हो जाए ये भी माइनस हो जाए, दोनों हो जाए। उसमें जो छोटी होगी वो मिनिमम होगी, जो बड़ी होगी कोफिशिएंट वो मैक्सिमम हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाता हूँ तो और आपकी बात सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दें। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, पहले एक फार्म में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बताना है तो जानते हो ये अधिक से अधिक होना चाहिए, और अधिक से अधिक के लिए एक होता है इसका मान, है ना। एक होगा तो ये जब एक होगा तो यहाँ एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक गुण से गुणा कर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, हमने एक नहीं लिखा है, यहाँ गुणा कर एक हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये कट गया तो बी आ गया। अब जब मिनिमम बताना होगा तो स्टूडेंट कॉस का मान कितना होगा, 0 कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वाला, ध्यान दीजिए, और मिनिमम के लिए मैं इसका 0 यहाँ लिख देता हूँ। अब समझ आ रहा है इसके लिए, ये ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम के लिए 1 इसका मान होगा और मिनिमम के लिए इसका मान 0 होगा। तो जब 0 हो जाए, पूरा 0 हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया और ये इसके मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गया। कब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब ए नहीं, यहाँ पर ये शर्त लागू होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ पर, क्योंकि बी को बड़ा है, इसका मतलब ए बी बड़ा है ए छोटा है, ए लेस है बी बड़ा है, तब जाके ये हम होगा। इसी प्रकार से इसमें और देख लीजिए, एक प्रकार से मान लीजिए इसको चेंज कर दूंगे, मैंने ए साइन स्क्वायर लिखा रहे, ये बी और कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, अक्सर कंपटीशन में आता है, तो इस प्रकार से आप तुरंत सवाल कर लेंगे। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ साइन का कॉमन है, ए पहले है तो यहाँ साइन का कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ से ए माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा। ये जाके इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले फलन को ऐसे कर लेने चाहिए। अब मैक्सिमम मिनिमम बताना है स्टूडेंट, तो समझिए इसका मैक्सिमम बताना है, यहाँ प्लस है तो अधिक से अधिक मान चाहिए ना, तब फिर जुड़ करके इससे अधिक से अधिक आएगा। इसका मान अधिक के लिए कितना होना चाहिए बताइए, 1 है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर है, ऑलरेडी खुद ही स्क्वायर है, ये इवन पावर का है, तो इसका मैक्सिमम मान बोलिए, इसका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बोलिए 1 करेंगे तो 1 ये हो जाएगा इंटू ए माइनस बी प्लस बी, तो ये प्लस बी माइनस बी करके कितना हुआ ए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, मैक्सिमम इसका हुआ, इसका समझ जाओ ये ए जो है बी से बड़ा होगा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से मैक्सिमम है ये। अब इसी में अगर मिनिमम बताना है इसका, मिनिमम बताना है तो मिनिमम स्क्वायर का है, तो स्क्वायर कोई इवन नंबर है, उसका मिनिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट, कम से कम इसमें ऐड किया जाता तो कम से कम वैल्यू आएगी, मिनिमम आएगी, न्यूनतम आएगा, तो साइंस का कितना हो जाएगा 0, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 1, ठीक, यहाँ लिख देता, मिनिमम के लिए 0 साइन स्क्वायर का मान, मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर का मान 1 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 बना देगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, बी केवल बचेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो केवल बी जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम हुआ, इसका मतलब शर्त क्या हुआ यहाँ पर, निश्चित रूप से हुआ ए ग्रेटर देन बी। जब ए ग्रेटर देन बी रहेगा तभी जाके ए मैक्सिमम हुआ और बी मिनिमम हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दो, बी ग्रेटर है तो बी यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, ए यहाँ पर मिनिमम हुआ। अच्छा, यहाँ भी देखो ए बाई से बी घटा है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ए बड़ा है बी छोटा है, बाकी तो क्वेश्चन पर चला गया। अभी तो यहाँ से हम कंडीशन अपने लिख दिए हैं कि ए बड़े को बता रहे हैं, बी को छोटा बता रहे हैं, लेकिन सवाल है उसमें तो निश्चित गिनती लिखी रहेगी, तो पता चल जाए कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। इस प्रकार स्टूडेंट ये एक ट्रिक है जिसको टाइप 1 में मान करके मैं इसको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो कोफिशिएंट बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम होता है और जो कोफिशिएंट छोटा रहता है वो मिनिमम होता है। अब मैं इसको उदाहरण से समझा रहा हूँ और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन है 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्टूडेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। अब सुपर ट्रिक यही हुआ तुरंत विदिन 10 सेकंड में करने का। बोलिए, ये कोफिशिएंट है ना, ये 10 और 15, कौन छोटा, 10 छोटा है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब 15 बड़ा है, ये मैक्सिमम हो गया, बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं 10 मिनिमम हो गया और 15 इसका मैक्सिमम हो गया। अब अगर इसको सोचे कि कैसे हुआ होगा तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ इसको आपको कि पहले एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए बनाता हूँ। तो देखिए 10 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा करूँ, चाहे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास कर लूँ, चाहे इसी में से 10 निकाल लूँ तो भी बन जाएगा, है ना। अब जैसा चाहो उसे कर लो।
10 cos स्क्वायर थीटा ये निकाल लिया, अब प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा अलग कर लिया। क्यों कर लिया? इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री जानते हो। तो 10 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मिस्टर 1 होता है जानते हो, तो 10 इंटू 1 अब प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कितना हुआ बोलिए? इसका मतलब हुआ 10 1 जा 10 हुआ, अब प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। ये जाके ये देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखो एक ही फार्म में कर लिया, कॉस में कर लिया, आप चाहते तो साइन में भी कर सकते थे इसको बच्चे करके, है ना, दोनों में कोई कर सकते हैं। अब इसमें से आपको पता चलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, 10 में अधिकतम कितना ऐड कर दिया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या आवे, बड़ी से मान आवे। तो स्क्वायर लगा है, तो अधिकतम मान का से क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? 1 होता है। इसका मतलब हुआ इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोले कितना होगा? ये 1 होगा, तो 10 + 5 ये कितना हो जाएगा? 15। करेक्ट है? ध्यान दीजिए, इसको पिछले वीडियो में समझा, बेसिक चीज़ बताया हुआ, अब ध्यान दीजिएगा। अब मिनिमम में आ जाइए, मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम मिनिमम बताइए। इस 10 में क्या कम से कम ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए ताकि कम से कम मान आवे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर होने के नाते स्टूडेंट आप लोग बतावें कास की न्यूनतम वैल्यू क्या लिखा जाए यहाँ पर? वैसे तो -1 होती है, लेकिन जब कास स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो इवन कभी निगेटिव होता नहीं है, तो कम से कम क्या हो सकता है इसका मान? 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 + 5 × 0, तो टोटल 0 कर देता हूँ, सीधे 10 लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक है। नहीं तो लिख देता हूँ स्टूडेंट 10 + 5 × 0 बराबर कितना होगा? 10 + 0 = 10। बोलिए समझ में आया आप लोगों को ठीक से? ये 0 हुआ इसलिए ऐसा हो गया, सीधे 10 लिख देना चाहिए, ये हुआ। तो मैक्सिमम वैल्यू 15 हुआ और मिनिमम वैल्यू 10 हुआ। आप यहाँ से देखिए, ये तो मैं समझाने में टाइम लगा, आप तुरंत बता, जो पहले शुरू में बताया था, जो कोफिशिएंट छोटा हो वो मिनिमम और जो कोफिशिएंट बड़ा हो वो मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये देखो 15 बड़ा है, ये तो 15 आ गया, 10 छोटा है, 10 छोटा भी आ गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात ये? तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने थ्योरी भी सिखा दिया और उसमें से तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, समझें, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ठीक से? मैं इसको मिटा दूँगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सीख लेंगे तो बहुत ही जगह हर कंपटीशन में मैं कितना नाम लूँ, CGL है, CDS है, SSC है, NDA है, आधा एग्जाम है, इंटरमीडिएट में भी आता है, 11-12 में भी मैक्सिमम मिनिमम सब दिया गया है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, हर जगह इसकी उपयोगिता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कक्षा 10 से लेकर आगे के जितने हायर एजुकेशन वाले हों सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से स्टूडेंट और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन जैसे मान लो लिखा है 15 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 27 cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी कहेंगे? बोलिए आप लोग, मैक्सिमम कितना कहेंगे? ये सबसे बड़ा है 27 हो गया। मिनिमम कितना कहेंगे? ये सबसे छोटा है, ये मिनिमम हो गया। अब ये मैं शॉर्ट बता दिया हूँ, नियम भी बता दिया हूँ। अब आप इसको चेंज करके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग इसको आसानी पूर्वक अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे कास को साइन में चेंज कर लें और चाहे साइन को कास में चेंज करके इसको आप हल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से मैं बता दिया हूँ। अगला थोड़ा देखो जो कुछ ट्रिकी हो। मान लिया अगला क्वेश्चन इस प्रकार हो, यानी 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस लग गया हो 23 cos स्क्वायर थीटा। इसमें पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बोलिए। अब आप मैं क्या बताऊँ, इस टाइप साइन कास रहे तो जो कोफिशिएंट जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम। तो इसमें ध्यान दो, ये माइनस लगा है, ध्यान दीजिए, माइनस होने के नाते अभी न सोचिए कि माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस समझिए। तो -23 है तो मिनिमम हो गया माइनस होने की वजह से, और ये मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम 15 कहेंगे और मिनिमम -23 कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। और इसको आप कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो आप अपने ढंग से, है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, -11 sin स्क्वायर थीटा
-19 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो बताइए आप लोग इसको कैसे करेंगे? इसमें कौन सबसे छोटा है? दोनों निगेटिव नंबर है, और निगेटिव में आप लोग जानते हो जो संख्या जितनी छोटी होती है वो निगेटिव में उतनी बड़ी मानी जाती है। तो -11 बड़ा कि -19 बड़ा? यहाँ स्टूडेंट -11 बड़ा है ना, माइनस लगा है, तो अब -19 छोटी मानी जाएंगी। तो ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान मैक्सिमम -11 और मिनिमम मान -19। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को कहिए तो मैं एक निकाल भी दूँ। मान लो यहाँ पे अब गुणांक से मैं कहा, जो बेसिक थ्योरी बताया था उसमें से निकलवा दिया, इसको याद भी आप रखेंगे। मैं एक फिर से इसको निगमन कराई दे रहा हूँ कैसे ये हुआ इतना इतना। ठीक है, गुणांक से ना कह के वैसे कहे। तो सबसे पहले एक फार्म बदलिए, चलो मैं इसी बदलता हूँ। ठीक है, तो -11 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -19 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -11 हो गई, ये -1 प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 11 कॉस स्क्वायर थीटा -19 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना होगा ये देखिए, -11 आई घट जाएगा, 11 में से 9 गए, बोलिए 9 में से 11 गए, 8 हो जाएगा ना। तो -8 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप समझिए, इस प्रकार से इतना आ गया। अब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया, इसी से आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप सोच करके बता दीजिए मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए स्टूडेंट इसको गौर से समझिए। ठीक, वही एक तो ट्रिक बता दिया, तुरंत देखते उत्तर आ जाएगा। एक पूरा विस्तार से अब समझिए इसको। -11 है, ये माइनस, दोनों माइनस है, मैक्सिमम बताना है। तो मैक्सिमम बताने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? कम से माने ये तो अगर जितने माइनस में बड़ी ला लेंगे वो उतने छोटी मानी जाएगी। तो ये -11 खुद ही है। अगर ये कॉस स्क्वायर के मान हम 1 लिख देंगे, अगर 1 समझ लीजिए पड़े कम, इस क्योंकि स्क्वायर है, -1 तो होगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा है। 1 रख देंगे तो -11 -8 मिलके -19 हो जाएगा। तो क्या ये मैक्सिमम मान होगा? तो माइनस और छोटी हो जाएगी, है ना। तो आप ये समझिए मैक्सिमम बताना है तो -11 में क्या करना है, घटाना है। कम से कम दोनों ऋण ऋण जुड़ जाएंगे, ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसको मतलब हर कीमत पर ये मान को क्या करना चाहिए, बोलिए, ताकि इससे घट जाए, जुड़ ना जाए, दोनों घट जाए। तो इसका मतलब भाई माइनस तो रख नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर लगा है। कम से कम अगर ये हो तो इससे वो जुड़ने के बजाय घट जाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ पाएगा तो ना घटवा ही करे, कम से कम 0 हो जाएगा। तो ये क्या इसका मान रख दें, कम से कम 0 रख दें। अगर ये 0 रख दें, क्योंकि आप जानते भी हो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम वैल्यू 0 होती है। तो मिनिमम मान रखेंगे तभी तो जाके -11 आ पाएगा। अगर मैक्सिमम रख देंगे दोनों माइनस होकर जुड़ करके छोटा बना देगा, मिनिमम कर देगा। इसलिए मैक्सिमम बनाना है तो ये मान क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -11। इसको आप समझिए, बड़े गौर से समझ तभी समझ पाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि हमने 0 क्यों रखा, 1 क्यों रख दिया। और इसको भी देखिए, अगर मिनिमम बताना है तो मिनिमम बताने से कास, तो कास थीटा का मान क्या लिख देंगे, बोलिए। इसको यहाँ लिख देता हूँ 0। 0 के जानते हो मैंने इसके लिए, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए बताइए कम से कम क्या मान रख दिया जाए कि दोनों ही ऐड हो जाएं। तो इसका मान क्या हो सकता है बताइए। आप यहाँ पर ऋण तो रख नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर लगा, क्यूब होता तो रख सकते थे ऋण, है ना। तो ये स्क्वायर है इसलिए इसका मान 1 रख सकते हो, है ना, 1 से। अब 1 तो यहाँ अधिकतम मान ना हुआ, अधिकतम मान, क्योंकि जब 1 कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये ऋण 8 हो जाएगा। तो ऋण 11 और ऋण 8 मिलके कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। आप समझिए। तो आप वैसे भी जानते हो ये निगेटिव है, तो निगेटिव में जो संख्या छोटी होती वही बड़ी। तो -11 -19 में -11 बड़ा है इसलिए मैक्सिमम हुआ, -19 छोटा इसलिए मिनिमम हुआ। देखो वही बात आया ना, -11 -19, यहाँ तार्किक ढंग से, लॉजिकल मेथड से आपको बताना हुआ। आपको स्टूडेंट समझना होगा इस सब बातों को, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए क्यों हमने ऐसा किया, है ना। यहाँ हमने इसके लिए मैक्सिमम के लिए इसको 0 माना, मिनिमम के लिए इसको 1 माना। अब माइनस में हो ही नहीं सकता क्योंकि पावर इवन है। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम रेस कर दे, स्टूडेंट समझ में आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। आप गौर से देखिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए,
एक बार समझ में ना आवे 2 बार देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। उसमें भी ना आवे तो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसके बाद आपको सिखाएंगे सेक और टैन के विषय में। ध्यान दीजिए, जैसे अगला है जैसे टेन सेक स्क्वायर थीटा हो। अभी तक साइन का चल रहा था, अब सेक टैन में पाएंगे। अब प्लस 15 टैन स्क्वायर थीटा हो। तो यहाँ स्टूडेंट देखें, अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे बताएंगे ये आपको समझना है। जैसे देखिए, इसके पहले बार में बता दिया था, कोफिशिएंट जो छोटा हो वो छोटा हो जाता है, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। वो साइन कास्ट में चलता है। सेक वाले टैन वाले में एक चीज़ चलेगा, मिनिमम मान चल जाएगा। मिनिमम वही होगा जो छोटा होगा। ये 10 मिनिमम है ना, यहाँ 10 15 में 10 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू तुरंत कहने के 10 होगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहें 15 कह दें ना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए सुन, आप जानते हो सेक और टैन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? इन्फिनिटी होती है, माने प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होती है। अब स्क्वायर लगा है इसलिए इसका पिछले वीडियो में बताया था, इसका सेक स्क्वायर का मिनिमम मान आपको मैं 1 सिखाया था, है। इसका माइनस इन्फिनिटी नहीं कहेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। जबकि टैन स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसमें बताया था कि सेक और कोसेक में -1 से +1 के बीच की संख्या नहीं आती है। जबकि टैन वाले में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आता है, पूरा रियल नंबर होता है। जबकि इसमें जो है -1 से +1 नहीं आता है। पिछले वीडियो आपको ध्यान से देखिएगा, हाँ, लेक्चर नंबर 4 है वो, उसमें मैं सारी बातों को ग्राफ के द्वारा समझा दिया हूँ। इस सारी बात समझ में आ जाएगी स्टूडेंट, अगर ध्यान से समझेंगे तो। ये देखिए, इसको मैं आपको निगमन करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब चाहे मैं सेक को तोड़ूँ चाहे टैन को तोड़ूँ, एक रूप में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लाना है। चलिए, मानो सेक को कर रखता हूँ। सेक होता है 1 + टैन स्क्वायर थीटा अब प्लस 15 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आगे कर लिया जाए तो ये हो जाए 10, ये 10 अब 15, ये 25 हो जाएगा। तो 25 टैन स्क्वायर थीटा अब प्लस 10 बन जाए 10। इतना जाके हुआ, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल में आ गया। अब आपको यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा इससे डिसाइड करना है। तो देखो स्टूडेंट, पहले मैक्सिमा आप देखिए, मैक्सिमा के लिए आप बताइए मैक्सिमा, फिर इसका मिनिमा ही देखिए, ठीक है। मैक्सिमम सोचिए। अब स्टूडेंट आप सोचिए, मैक्सिमम बताना है तो क्या हम अधिक से अधिक मान 10 के साथ जोड़ दें, नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 25 ये है, बगल में टैन स्क्वायर है, स्क्वायर इवन नंबर है ना। तो अच्छा, अधिकतम मान टैन का बताइए कितना होता है? आप पढ़े हो, ग्राफ में बताया गया है, ये अधिकतम मान टैन का तो इन्फिनिटी होता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या 1 होता है 2 होता है? ऐसा नहीं कह सकते, इन्फिनिटी होता। तो क्या इन्फिनिटी अगर मान लेंगे अधिकतम के लिए, तो इन्फिनिटी मानेंगे तो इन्फिनिटी में गुणा कराएंगे, टोटल मान इन्फिनिटी होगा। उसमें कुछ चीज़ 10 जोड़ेंगे तब भी तो मान इन्फिनिटी होगा। ये थोड़ी कि इन्फिनिटी + 10 = 10 मान लें या इन्फिनिटी मान लें, ये टोटल इन्फिनिटी माना जाएगा। तो एक प्रकार से ये अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहा जाए तो यहाँ कहीं अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी अगर लिखा है ऑब्जेक्टिव में तो इन्फिनिटी, ऑप्शनल में इन्फिनिटी लिखा है, अनडिफाइंड नहीं लिखा है, ऐसे केस में आप इन्फिनिटी यहाँ लिख सकते हैं। तो वैसे मैक्सिमम इज अनडिफाइंड, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? अनडिफाइंड। मैक्सिमम जो है अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। अब इसके बाद देखिए मिनिमम में आ जाइए, हैं। अच्छा, मिनिमम में देखिए, तो मिनिमम कैसे करेंगे? देखो 10 है, क्या 10 में कम से कम चीज़ जोड़ी जाए? तो समझिए कम से कम स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो इवन है, टैन है, तो टैन में तो माइनस इन्फिनिटी से पूरा होता है, इसमें -1 से +1 सब कुछ होता है। तो क्या हो सकता है इसमें मिनिमम मान? इसका मिनिमम मान इसका 0 हो सकता है स्टूडेंट। कितना हो सकता है इसका मिनिमम मान? 0 मिनिमम में। और इसमें मैक्सिमम के लिए तो इन्फिनिटी होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये 0 जब हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, +10 रहेगा, इसका मतलब केवल 10 इसका मिनिमम मान हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए, वही बात यहाँ हुआ ना, मैं आपसे बता रहा, जो छोटा है मिनिमम तो क्लियर हो गया, 10 मिनिमम, ये 10 मिनिमम आ गया। लेकिन मैक्सिमम मान बताइए, क्या हमने 15 कहा? क्या ये 15 आया? ये तो अनडिफाइंड हमने लिख दिया, अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड? अनिर्धार कहते हैं, अपरिभाषित कह लीजिए, क्यों इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ या मैं आपको बता भी दिया, क्योंकि भाई ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी में कुछ चीज़ जोड़ा जाए, घटाया जाए, सब इन्फिनिटी होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो कहने का मतलब सेक और टैन के रूप में कोई है, स्क्वायर के रूप में है, तो वहाँ तो मैक्सिमम मान अनडिफाइंड और मिनिमम मान डिफाइंड रहता है, और जो छोटा होता है वही मिनिमम मान भी हो जाता है। और देखिए, मैं 1-2 और उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लिया जाए, जैसे एक और दे दिया जाए, अब तो सब कर लेंगे आप, फिर भी लिख देता हूँ एक और।
18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 39 tan स्क्वायर थीटा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इसका आपसे कहा जाए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो स्टूडेंट ध्यान दो, इस बार मैं tan को तोड़ दूँ, इस बार में सेक को तोड़ा था, इस बार tan तोड़ ताकि आपको सब प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वैसे बताइए, इसका मिनिमम मान देखते ही बता रहा हूँ 18 होगा, लेकिन मैक्सिमम अनडिफाइंड। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 39, tan को बोलो क्या ले सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी आप जानते हो ना सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से पक्षांतर करके इधर ला लिया। अब इसको हल करेंगे, 39 प्लस में है, 18 प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 8 17 के साथ हासिल एक हुआ, 3 1 4 1 5, मैं 57 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 39, ये जाके आया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमा और मिनिमा को पता करना है। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, तो मैक्सिमम पहले देखिए, पहले मैक्सिमम ढूंढिए क्या होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। मैक्सिमम बताना है तो क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए कि इसमें चूँकि माइनस लगा है, क्या छोटा से छोटा माने हम कौन सा मान लें कि ये मान हमारा इसमें से कम आवे, है ना, क्योंकि ऋण लगा है, तो इसकी वैल्यू तो ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर के लिए क्या हो सकता है बताइए, इन्फिनिटी होता है मिनिमम। अच्छा, इसका मिनिमम बताना है तो मिनिमम क्या हो सकता है, 1 होगा मिनिमम, इसका सेक स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो जब 1 लिख देंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा, इसमें घट जाएगा, अब घटने पर आप जानते हो मिनिमम मान निकलता है, और तो यहाँ मिनिमम पहले लिख दीजिए पहले, तो ठीक है मिनिमम, तो ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, तो बोलिए क्या होगा, आप मिनिमम मान पहले मिनिमम देख लीजिए, तो मिनिमम बताना है तो कहने का मतलब कम से कम घटे, है ना, अगर ज़्यादा ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो मिनिमम हो ही जाएगा। तो पहले आप ही दिमाग लगाइए कि सेक स्क्वायर का मिनिमम मान होता कितना है, इसका मिनिमम मान 1 होता है स्टूडेंट, होता है ना मिनिमम, बताइए 1, क्योंकि आपको ग्राफ की तरह सिखाया सबसे नीचे वाला है ना, ऐसे ग्राफ बना था उसका, किस प्रकार से, ऐसे ऐसे ग्राफ, यही 1 होता तो यही कम से कम मिनिमम है, आगे तो इन्फिनिटी मिलता जाएगा, इधर मिलता जाएगा, इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया था, इधर भी इन्फिनिटी मिलेगा, इधर भी इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यह पॉइंट है, तो यही 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 39, तो ये 17 में से 9 गए 9 8 17, 4 में 3 गए 18। अब स्टूडेंट देखिए 18 क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ठीक है, मिनिमम में 18 हुआ। अब आई मैक्सिमम की वैल्यू ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सेक थीटा का मैक्सिमम मान बताइए आप लोग कितना होता है, सेक थीटा का मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होता है, हर इन्फिनिटी आप जानते हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे ना हो, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी जब रखेंगे, इन्फिनिटी में गुणा कराएंगे इन्फिनिटी, घटाएंगे तो भी इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अनडिफाइंड, मैक्सिमम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, मैक्सिमम इसका परिभाषित नहीं है, जबकि मिनिमम परिभाषित है। तो प्यारे स्टूडेंट समझ लीजिए, सेक और टैन मैंने सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर केस में मिनिमम डिफाइन रहता है, जबकि मैक्सिमम डिफाइन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आता है, इस कारण से डिफाइन नहीं होता है। अब मिनिमम वही होगा जो सबसे छोटा कोफिशिएंट हो जाएगा, वही मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम अनडिफाइंड हो जाएगा, चाहे इसको आप तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, दोनों प्रकार से मैं आपको समझा दिया, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात ये। चलिए नेक्स्ट अगला मैं देखता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग बताऊंगा इसके आगे, इसको मिटा दूँ बेटा, हाँ ध्यान दो, अगला देखिए आप लोग, एक और मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है, ये भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है स्टूडेंट। चलिए मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, चलिए ये बताइए, एक्स कोई नंबर है, एक्स कोई नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं, कोई नंबर है, तो स्टूडेंट समझिए, स्क्वायर है तो आप जानते हो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम बताना है तो कम से कम चीज़ घटनी चाहिए, इतना पता आप लोग, कम से कम घटे, तो कम से कम क्या घटेगा, कम से कम क्या हो सकता है, एक्स का मान, यहाँ स्क्वायर है तो 0 हो सकता है, इसका मतलब 10 माइनस 0 बराबर 10 मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम चलिए, तो मिनिमम क्या हो सकता है,
इसमें माइनस है तो इसमें अधिक से माइनस मतलब क्या करेंगे, 10 में से कितना अधिक से अधिक घटा दिया जाए, ये नहीं कहेंगे माइनस लगा है तो कितना अधिक से अधिक 10 में से घटा दिया जाए ताकि छोटी से छोटी आ जाए, वही मिनिमम होती है। तो बताइए एक्स स्क्वायर की मिनिमम कितना अधिक से अधिक घटा दिया जाए, तो अधिक से अधिक कितना मानेंगे, एक्स स्क्वायर का अधिक से अधिक निकल सकता है स्टूडेंट कोई मान, भाई एक्स स्क्वायर कितना भी हो सकता है, स्क्वायर है ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर, 10, 25, 50, 100 आगे 1000 2 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसका मिनिमम डिफाइन नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। मैक्सिमम क्यों डिफाइन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम 10 में से कम घटाएंगे तब तो अधिक से अधिक मान आएगा, तो कम से कम तो निकल आया, एक्स का मान कम से कम कितना हुआ है, 0 हो जाएगा कम से कम मान, वही हमने लिख दिया। तो 10 में से कम घट, जब कम से कम घटेगा तो अधिकतम मिलेगा, और अधिक से अधिक घटेगा तो न्यूनतम मिलेगा। तो अधिक से अधिक जो है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होने के तो पता नहीं कितना हो सकता है, इसलिए अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड क्रॉस लगा देता हूँ, मानिए इसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। और देखिए अगर 10 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, ऐसा समझिए, तब इसका मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम कौन डिफाइंड कौन नहीं डिफाइंड, प्लस लगा है। अब बताइए 10 में से कितना अधिकतम जोड़ दिया जाए कि मैक्सिमम आ जाए, तो यहाँ देखिए अधिकतम एक्स में स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के नाते अधिकतम किसको मान सकते हैं बताइए, स्क्वायर होने के नाते अधिकतम मान किसको, कोई 10 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 2 कहता है, कोई 1000 कहता है। इसका अधिकतम क्या डिफाइंड है, अधिकतम इसका डिफाइंड नहीं है स्क्वायर होने के नाते, तो मैक्सिमम इसके डज नॉट डिफाइंड, ऐसे क्रॉस लगा दिए। मिनिमम में आइए, अब मिनिमम क्या कैसे करेंगे, 10 में से कम कितना जोड़ दिया जाए कि छोटी छोटी संख्या आ जाए, तो कम से कम स्क्वायर है तो निगेटिव जाएगा नहीं, तो कम से कम एक्स स्क्वायर मान कितना होगा, 0 हो सकता है। जब 10 में से 0 जोड़ देंगे तो कम से कम आ जाएगा, और निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर इसका 10 होगा। ये कहने का मतलब प्लस में है अगर तो मिनिमम डिफाइंड है, मैक्सिमम नहीं डिफाइंड है, माइनस में है अगर तो मैक्सिमम डिफाइंड है और मिनिमम डिफाइंड नहीं है। इसको आप लोग समझें, 2-3 बार समझे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। मेरा मानना ये बात आप लोगों को समझ में ठीक से आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट मैं अगला बताने जा रहा हूँ, अब ये टाइप 1 में बता रहा, अब टाइप 2 बताने जा रहा हूँ, उसमें दूसरे टाइप का है। इसमें देखिए इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, सब लोग उतार लीजिए, फिर समझ लीजिए। हाँ, अब ये डालता हूँ टाइप 2, दूसरे टाइप का। जैसे इस टाइप का हो a sin x प्लस बी cos x, इस टाइप का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्या होता है। ठीक है, अब ये टाइप 2 में आई, इसके पहले वाले में स्क्वायर लगे रहते थे, यहाँ स्क्वायर नहीं है। इसको देखिए आप लोग, आप ध्यान दें, वैसे तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका ध्यान दो, जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट, साइन का कोफिशिएंट a है, कॉस कोफिशिएंट b है, तो इन दोनों कोफिशिएंट पे स्क्वायर के माने वर्ग के योग के अंडर रूट करना पड़ता है ना। इसका मतलब उसका प्लस वाला मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस वाला मिनिमम हो जाएगा, माने a का वर्ग प्लस b का वर्ग के योग का अंडर रूट, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट का रूट्स। ठीक है, ये प्लस में है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम कितना हो जाएगा इसका, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, तो निगेटिव वाला मिनिमम और पॉजिटिव वाला मैक्सिमम। इस टाइप का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये मिनिमम। देखो बड़ा इधर हेड है, हेड तर बड़ा मम लिखाता है, इधर पिछला नोक है छोटा होता है, ऐसे यहाँ देखो इधर नोक है मन छोटी हो गई, इधर हेड है बड़ा हो गया, है ना। जानते हो आप लोग सब छोटी छोटी बातें, हाँ क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये इसमें बिलोंग करता है, लेकिन ये आया कैसे मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो स्टूडेंट, तो सबसे पहले करूँ क्या, जैसे a लिखा a sin x प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे हम, यही जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है इससे गुणा करूँगा और प्रत्येक में भाग भी करता जाऊँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट भाग कर, इस प्रकार से करने वाला ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से हमें करेंगे ताकि कट जाएगा उतने आ जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसमें आपको समझाऊँगा मैं, तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। एक्स है तो एक्स लिख दूँगा, थीटा होता तो थीटा लिख देता यहाँ पर, है ना ऐसे। अब यहाँ लंब को मान लो परपेंडिकुलर ए मान लिया, बेस को बी मान लिया, जो ये ए और बी है एक परपेंडिकुलर मानेंगे, एक चाहे इसको ए माने इसको बी माने, चाहे इसको बी माने इसको ए माने, लेकिन कर्ण को ही मानेंगे। कर्ण तो अब इन दोनों के वर्गों के योग का अंडर रूट होता है, तब तो ये निकल पाएगा। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका डायगोनल हो गया, है ना, हाइपोटेनस हो गया, ये निकल आया।
अब स्टूडेंट इसी में इसको रख दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल का मान जो होगा इसमें रखिए, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसको निकालने का तरीका कैसे आया, तो मैं क्या किया कि दो कोने कोफिशिएंट है इन्हीं के वर्गों के योग के अंडर रूट से गुणा कर रहा हूँ, तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भाग कर रहा हूँ तब कट जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये ए अपान इतना, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है स्टूडेंट बताइए? लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो साइन लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है। अब एंगल क्या लिखेंगे? एंगल यही मत लिखिएगा, ये तो एक्स यहाँ लिखा है, तो इसको आप थीटा मान लीजिए, ठीक। ए अपान इतना बगल में क्या है? साइन एक्स है, लिख दीजिए। फिर प्लस ये देखो बी अपान, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर लीजिए, अब जैसे यहाँ इसके लिखे तो एक्स तो ये दिया था, यहाँ आप एक्स मान लिया, थीटा मानेंगे, ये थीटा तब तो इसके लिए होगा, ये इसके लिए थीटा हो जाएगा। यहाँ बी अपान बेस बटे हाई, बेस है कर्ण है, तो बेस बटे कर्ण क्या हो? कास होता है, तो लिख दीजिए कास, फिर यहाँ थीटा और बगल में कास एक्स हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। आधार बटे कर्ण है ना, तो कास हो गया और लंब बटे कर्ण से साइन हो गया, ठीक, ये हो गया। अब स्टूडेंट समझिए यहाँ क्या हो जाता है, इसको टाल लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट ये हुआ। देखिए कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, आप फार्मूले जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का, क्या होगा? कॉस ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस एक्स, या एक्स माइनस थीटा कह सकते थे, इस प्रकार से आ गए, क्योंकि आप फार्मूला जानते हो कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी। अब माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अब प्लस रहता है तो बीच में यहाँ फिर माइनस हो जाता है, ये आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल में, हाई स्कूल में भी पढ़े उसको, ठीक है। इस प्रकार से इतना जाके इसका मान जो हम निकाल रहे थे इतना तक पहुंच गए। अब इसी से आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। स्टूडेंट आप जानते हो कास थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? जानते हो 1 होता है, तो अगर कास थीटा 1 लिख दूंगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, और मिनिमम कितना होता है? माइनस, माइनस लिख देंगे तो मिनिमम मान हो जाएगा, इसलिए इसका मैक्सिमम मान, बोलिए यहाँ 1 मानेंगे ना मैक्सिमम के लिए 1, तो ये गुणा कराओगे तो मैक्सिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ जब मिनिमम मानूंगा मिनिमम के लिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम से कम माइनस होता है, तो गुणा कराओगे ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। ये ट्रिक के माध्यम से सीधे आप कह दीजिए कि दोनों के गुणांकों के वर्गों के योग के अंडर रूट होता है, प्लस वाला मैक्सिमम और माइनस वाला मिनिमम, या निकालने का तरीका ही बता दिया। इस प्रकार से गुणा भाग करके आप निकाल सकते हो आसानी पूर्वक, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका क्वेश्चन था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझेंगे। इसके मैं 2-3 सवाल करा दूँ, है ना, फिर आगे इसको बताऊँगा, ठीक। फिर टाइप 3 वाला फिर नेक्स्ट में बताऊँगा, पहले टाइप 2 के 2-3 मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल सवाल करा दूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तो बिल्कुल सरल तरीका, पहले मैं सरल बता दूँ, 8 साइन एक्स प्लस 15 कास एक्स, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सीधे बोलिए मैक्सिमम मान कितना होगा? बताया था ना कि इस दोनों के वर्गों के योग 8 8 64 15 15, हम बोलिए 225 आप जानते हो का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 2 2 2, तो इस कितना का वर्ग होता है? 17 17 289 होता है ना, ये हो गया। इसको उतार लीजिएगा ये वाला, फिर लेस में आ जाइए, इसे माइनस हो जाएगा, उसी का प्लस हुआ और उसी का माइनस, माइनस 17, ये माइनस लगा ही है, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब प्लस 17 से माइनस 17, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा? इसका प्लस 17 से मैक्सिमम वैल्यू हो गया और माइनस 17 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। इस टाइप कोई क्वेश्चन आए तो यही पर कर दोगे, वर्गों के योग के अंडर रूट, प्लस वाला मैक्सिमम, इसी का माइनस वाला मिनिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे द फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम 27, मान लिया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 टू द पावर साइन थीटा इंटू है 21 टू द पावर कॉस थीटा। इसका क्या बताना है? मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये 27 टू पावर साइन थीटा इंटू 81 टू द पावर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बेस को एक ही संख्या में बदलना होगा, तो बोलिए कितना करेंगे? इसको 3 घाते 3 करेंगे ना, तब तो 27 होगा। अब बगल में साइन है ही है ऊपर, तो पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा कर देंगे। फिर इसको कितना करेंगे? 3 घाते 4 करेंगे, हो तब तो 81 होगा, 3 त्रिकाई 9 27 81, तो ये हो जाएगा 4 का थीटा। अब आगे जानते हो बेस समान है तो पावर जुड़ जाती हैं, करणीय घात घातांक के नियम में आप पढ़े हो, हैं, ठीक है। हाँ,
तो इस प्रकार से ध्यान दें, वो सरल होता है ना करनी, उसी में उसके रूल्स भी पावर्स के रूल में। तो ये बेस समान तो घाते जोड़ दो, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये इसको पहले इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें से आप बता देंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले पावर देखिए, पावर आप टाइप 2 के टाइप का हो गया ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसमें से आप पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। तो बोलिए इसका मैक्सिमम मैंने बताना है तो 3 तो रहबे करेगा बेस में, इससे निकलेगा 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये प्लस हो जाए प्लस वाला। अब मिनिमम देखिए, बोलिए मिनिमम कितना होगा, 3 टू पावर -5। क्लियर हुआ, इसी से निकलेगा पावर वाले से, है ना। इनके वर्गों का योग के अंडर रूट, इनके वर्गों को अंडर बसरते ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। तो कितना होगा बोलिए, 3 के 5 बार 81 त्रिका 243, है ना, 3 1 3 24, हाँ, तो ये होगा 243, ये हो जाएगा। ये कितना माइनस में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/243, ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा ये निकल आया, ये मैक्सिमम 243 मैक्सिमम वैल्यू और 1/243 मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करोगे, बेस समान करेंगे तभी तो पावर जुड़ पाएंगी। और फिर ये उस टाइप का बन गया स्टैंडर्ड रूप में जो बताया हूँ, उसी में करके मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिटा दो इसको ना, ठीक है स्टूडेंट, डाल दिए सब लोग। हाँ, सावधानी पूर्वक पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, अधिक से अधिक लाभान्वित हो। सब लोग इसको पढ़िए मन लगाकर। और अगर आप प्यारे बच्चों, आपसे कहना वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो स्टूडेंट ना किए हों ज़रूर कर दें। लाइक सब्सक्राइब कर देने से आपको तरह तरह जो वीडियो में बनाऊँगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसको जरूर भूलिए नहीं, सभी स्टूडेंट में अपने साथियों में बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन अगला है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3 है। इसका आपको क्या बताना है, यही मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार हर टाइप क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा 3-4 वीडियो बना करके। इसको ध्यान को समझेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करना होगा, किसमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो यहाँ देखो ये थीटा प्लस है, तो पहले ये सही नहीं बना है, जो इसको बनाएंगे, इसको a प्लस कॉस a प्लस बी का सूत्र लगा के इसका प्रसार करेंगे, तब जाके सरल होगा, मेन रूप में बन जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप 2 का जो बताया था शुरू में, ठीक है। तो बनाइए सबसे पहले, तब फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे। तो 5 cos थीटा प्लस 3 cos a प्लस सूत्र बताइए, cos a cos b, अब प्लस होता है तो माइनस होता है, sin a इंटू sin b, ये हो गया। अब प्लस 3 बाहर अपन लिख देंगे, और ये हुआ 5 cos थीटा प्लस 3। अब बोलिए कितने, ये π/3 है, 2 हो जाएगा तो 91 एक 0 बन जाएगा, ये π/3 लिखा, ध्यान दीजिए। तो 3 छंग 60 डिग्री है। अब 60 का मान बताइए कितना, 1/2 होता है, यानी cos थीटा/2 हो जाएगा, माइनस ये sin थीटा है, और ये π/3, 60 का मान बोलिए कितना होता है, √3/2 होता है। अब 3 लिख दिया। अब आप इसे खोल दीजिए, तो 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3, ये हो गया। ये कास दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस है तो लघुत्तम कर लेंगे, 5 दून 10, 3 13, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3। तो बेटा हाँ ध्यान दें, तो इस टाइप का ये हो गया ना, स्टैंडर्ड में हो गया, ये a मानिए b मानिए, तो इसका मैक्सिमम मान बताइए, इसका वर्ग तो 13 तो हम 169 हो गया, 2 दूने 4 हो गया, इसका वर्ग 3 त्रिकाई 9 अतिरिक्त 27, 27/4 हो जाएगा, का अंडर रूट, हाँ प्लस माइनस लगा देंगे, ये इसके लिए हो गया। ये प्लस 3 अपना अलग से लिख देंगे, ठीक है, समझे रही इस प्रकार से। तो बेस समान है, जोड़ दीजिए इसको, तो ये प्लस माइनस 9 7 16, 6 2 8 1 9 और 1 की 1 को 1 डिवाइड बाई 4। अब प्लस ये 3 अलग से रहेगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4 से काट देंगे ना, 4 से 4 चौक 16,
और 3 आया तो 4 9 36 हो 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, तो प्लस माइनस 7 और प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसका मैक्सिमम बोलिए, मैक्सिमम के लिए प्लस लेंगे तो 7 3 10, मिनिमम के लिए माइनस ले लेंगे ना, तो मिनिमम ये कितना -7 3 हटा तो -4 स्टूडेंट। तो ये हुआ और ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात ये? हाँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात को ये कि +3 क्यों है। देखो ये अलग से है ना स्टूडेंट, भले इतने का मान आप निकालेंगे, इतने का मान ये होगा, इसका प्लस वाला मैक्सिमम माइनस वाला मिनिमम, लेकिन बगल में 3 और तो है जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस वाले कर लिया ना, 49 आया, 49 7 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस लगा रहेगा। प्लस अधिकतम के लिए और ऋण वाला माइनस मिनिमम के लिए, तो 7 धन 7 3 10 हो गया, ऋण -4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका मैक्सिमम मिनिमम हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत रहेंगे कुछ स्टूडेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि आप लोग ध्यान से पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा ना ठीक से? अपने इष्ट मित्रों को सब लोग बताया करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे।